तो कुर्बानी का तरीका स्टेप बाय स्टेप बनाता हूँ। सबसे पहले कसाई आते हैं। कुर्बानी के तरीके में सबसे पहले जो भी जानवर है, हम बकरा ले लेते, अभी बड़ा जानवर नहीं लेता, उसकी कुर्बानी थोड़ी हार्ड होती है, तो समझाने के तौर पर क्या ले लेते, बकरा। तो पहले बकरे की रस्सी काटी जाएगी, जिस रस्सी से वो बंधा हुआ उसके गले में से निकाल लिया जाएगा। बकरा भागे ना, इसके लिए उसको कान से पकड़ लो। किससे पकड़ लो? कान से। और ज़्यादा ही उछल कूद कर रहा है तो बांध दो, पाँव बांध दो। क्या बांध दो? पाँव बांध दो। लेकिन अक्सर बकरे सीधे होते हैं, घेंटे वगैरह उछल कूद नहीं करते, तो उसको कान से पकड़ के रख लो। फिर छुरी पहले से तैयार करके रखो, उसके सामने तैयार मत करो कि उसके सामने छक 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 आवाज़ कर रहे हैं, छुरी दिखा रहे। वो बकरे को भी कभी कभी समझ में आ जाती है, बोले ये मेरे को काटने वाले, तो उसका क्या मन विचलित हो जाता है, वो तड़पता है, फिर वो कूदिया मारता है, फिर वो चिल्लाता है। तो उसको डराना नहीं है, वो जानवर है, भोले जानवर, उनको पता नहीं चलता है। ओके, उनको पता भी नहीं कि हमको काटने वाले। उनको सुला देते तब भी पता नहीं चलता कि काटने वाले। कितने तो बकरे ऐसे होते छुरी रखने भी पता नहीं चलता कि काटने वाले, क्योंकि वो जानवर है, इंसान नहीं है, उनको पता नहीं चलता। दुनिया में दो किस्म के जानवर होते हैं, शिकार और शिकारी। तो जो शिकार वाले जानवर है ना, उनमें से सबसे सीधे जो जानवर है ना, वो बकरे हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि कब हमारा शिकार भी होने वाला है, कब हमारी कुर्बानी करने वाले हैं। बहुत सीधे हैं, इसलिए अल्लाह ने इनको पसंद किया कुर्बानी के लिए। आगे अल्लाह की मसलियत है, मैं नहीं जानता। तो उसको क्या करें, छुरी पहले से तेज़ करके रखे, अलग अलग छुरियाँ, एक के बैकअप में दूसरी छुरी भी तेज़ करके रखे, ताकि एक ना चले तो दूसरी छुरी बच्चों से दूर रखे। बच्चे नहीं तो खेलने लग जाते, काट दो, एक में घुसड़ दो। तो हाँ, होता है ऐसा, बच्चे एक दूसरे को काट डालते एक दूसरे का, बहुत भयंकर तेज़ होती है। एक बार गलती से छुरी के बीच में उंगली आ गई तो पूरी हड्डी तक कट गई मेरे अब्बा की, इतनी तेज़ छुरी होती है। तो कुर्बानी रही साइड में, फिर वीएस में ऑपरेशन करा के लाए छोटी उंगली का, तो इसलिए उसका बहुत ध्यान रखने का। फिर बकरे को जब लेटा दें तो उसका मुंह जो है वो कहाँ करे, काबे की तरफ। कैसे? काबा इधर है तो पाँव इधर हो, कहाँ हो, इधर, और मुंह ऐसे थोड़ा सा वाल के, क्योंकि गर्दन खोलेंगे काटने के लिए, गर्दन क्या करते हैं, खोलते। तो उसका जो मुंह है वो काबे की तरफ हो जाएगा, और पाँव कहाँ हो जाएंगे, इधर, राइट साइड। काबा अपना वेस्ट में कहाँ है, पश्चिम में, तो कहाँ हो जाएगा, पूरब। नॉर्थ को क्या कहते हैं, उत्तर। हाँ, उत्तर में पाँव हो जाएंगे, नॉर्थ में, और पश्चिम में क्या हो जाएगा, उसका मुंह, क्योंकि काबा अभी अपने वहाँ पश्चिम में। तो इस तरह मुंह रखेंगे। फिर जब वो काटेंगे तो बेहतर है, जो प्रोफेशनल है, रोज़ काट रहा है बकरा, उसको काटने दे। इतरने के लिए आगे मैं काटूंगा ऐसा ना करे। प्रैक्टिस करे फिर काटे, वांदा नहीं, लेकिन इतरने के लिए अपने काटूंगा ऐसा, क्योंकि कुर्बानी का जानवर ख़राब हो जाएगा तो कुर्बानी ख़राब हो जाएगी। तो प्रैक्टिस कोई आड़े दिन कर ले वे, फिर जब आ जावे काटते तो काटे। बेहतर यही है कि हमारा बकरा या हमारा जानवर हम ही काटे, लेकिन हाथ धूज रहे हैं, काटते नहीं आ रहा है, किस तरह काटना नहीं पता है, तो जो प्रोफेशनल है कसाई उसको ही काटने दे। और जब कसाई या हम काटे तो जो आजू बाजू खड़े वो भी, और कसाई भी जो काटने वाला है वो, और जो हाथ रख रहा है छुरी पे वो, कभी कभी हाथ भी रखते हैं कि कसाई के ऊपर खाली हाथ रख देते हैं काटते। तो सब क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पहले पढ़ेंगे, फिर साथ में मिलाकर पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ेंगे, ये दोनों साथ में पढ़ना है। पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ऐसे चिल्लाना है। क्या करना है, चिल्लाना है, सबको सुनाई देना चाहिए। क्योंकि उस वक्त अगर उसके मुंह से कोई भी दूसरा अल्फाज निकला, किसके, काटने वाले के, तो वो कुर्बानी छोड़ो, बकरा ही हराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हराम। कितने होते हैं कसाई जो मुंह में मसाला दबाए होते हैं, हम, तो उनको बोलने कुल्ली कर, बोलो, ऐसा करते हैं। नहीं, बोलो कुल्ली करो, और कुल्ली करने के बाद बकरा काटो, फिर तेरे दबा लेना वापस, क्योंकि बोलना ज़रूरी है। क्या बोलना ज़रूरी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर चिल्लाने का ज़ोर से। फिर जब खून देखे, बकरे क्या काटते तो खून उछलता है, तो जब खून देखे तब और ज़ोर से क्या पढ़ने का, अल्लाहु अकबर। तो हमारे दिल का जो डर है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जब खून देखो तो अल्लाहु अकबर चिल्ला कर पढ़ो। क्या करो, सब सुने। अब कितने बच्चे तो अल्लाहु अकबर का हा अल्लाह सुन के डर जाते हैं। तो ऐसे डरपोक बच्चे अपने घर में नहीं होने चाहिए।
उनको खून दिखाओ सामने खड़े रख कर पकड़ के, वो आगे जा पकड़ ना लेवे, लेकिन खड़े होकर दिखाओ और हम भी देखें। और क्या पढ़े, डर लगे तो अल्लाहु अकबर खून देखने पे। उसके बाद में अब मेन मैटर है, यही सबसे मेन चीज़ है कुर्बानी में। वो बाद में काटेंगे, खाल उतारेंगे, वो सब बात की बात है। 3 नसें होती है, कितनी? 3। एक सांस की नली, कौन सी नली? सांस की नली। दूसरी 2 खून की नलियाँ होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, जैसे हमारी है वैसी बकरे की भी होती है। तो ये दोनों काटो या दोनों में से एक काटो, पूरे शरीर का खून निकल जाएगा। बेहतर है दोनों काटो, लेकिन गर्दन जो है ये हलक, ये इतना ना काटो कि पीछे ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो कमर की हड्डी से ऊपर तक आ रही है, खोपड़ी तक, फिर दिमाग तक, तो ये जो रीढ़ की हड्डी, इसके साथ में एक नस जुड़ी होती है नर्वस सिस्टम की। किसी नर्वस सिस्टम की, वो अगर कट गई तो बकरा वहीं के वहीं हराम हो जाएगा, क्योंकि वो कटने के बाद शरीर से खून निकलता नहीं है, शरीर में खून जम जाता है, और खून क्या है? हराम है। तो क्या ध्यान रखना होता है उसमें? गले की जो है पाइप सांस की, वो कटनी है। उसके अलावा खून की रगें जो बड़ी बड़ी ये है, जो ये जा रही है, ये दोनों काट देने, बस इतना। वो भी कैसे? जल्दी जल्दी, एकदम धीमे धीमे भी, मचके से केक काटते ऐसे बकरा नहीं काटना है, जल्दी से। और छुरी इतनी तेज हो कि एक बार में ही कट जावे, एक बार नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा 3 बार में तो कट ही जावे। समझ गए? तो इस तरह बकरे को अगर कोई तकलीफ़ होती भी है, जो कि किसी का भी गला काटेंगे लगेगी तो होगी, तो कम से कम तकलीफ़ होनी चाहिए। उसके लिए छुरी भी कैसी होनी चाहिए? एकदम शार्प, एकदम तेज़, जंगली भी लगे तो कट जाए इतनी तेज़। और बच्चों से दूर रखने की, कागज़ में लपेट के, ये सब हमको पहले सिखाया था। फिर बकरा जब तक खून निकल रहा है, वो हिल रहा है, तब तक उसकी खाल उतारी नहीं जाएगी। कसाई अगर बोलता भी है थोड़ी खाल उतार, बोले रुक जा, उसको क्या करने का? रोक देने का। ना ना, जब तक ये पाँव हिला रहा है, खून निकलने दो, इसकी खाल उतारी जाएगी नहीं। क्योंकि एक बार गर्दन कटने पे फिर उसको दर्द होता नहीं है। क्या होता है? उसका दिमाग सुन्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिमाग से खून निकल जाता है, फिर उसको कुछ पता चलता नहीं है। लेकिन खाल के नीचे हम उंगली लगाएंगे तो महसूस होता है ना, पूरे बॉडी में। इस तरह बकरे को भी महसूस होता है। तो जब तक उसके अंदर खून है, खून निकलने दो, खून निकलने के बाद ही खाल खींची जाएगी, उसके पहले नहीं। तो फिर उसको क्या करेंगे? ठंडा होने देंगे। फिर उसके हड्डी पे ऐसे ऐसे फटफट फटफट मारते हैं। फिर उसके ऊपर पाँव रख के ऐसे हिलाते हैं कि और पाँव हिलाता तो हिला के खून निकाल देवे। उसके बाद उसको लटकाया जाएगा, या ऐसे ही सुला के खाल उतारी जाएगी। खाल उतारने के बाद उसके 4 टुकड़े करते हैं। कितने टुकड़े करते हैं? 4। वही 4 हाथ पाँव टुकड़े करके, मुंडी अलग करी दी पहले सी, फिर करके अलग अलग रख देते, फिर काट के बांटना शुरू। समझ में आ गई? फिर वो कसाई का काम है, अपना इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें बकरे के अंदर हराम होती है। क्या होती है? हराम होती है।